सरना की आंखों में भी अनजाने ही एक चमक सी आ गई। उसने महसूस किया जैसे चौधराइन के जिस्म के जरिए एक आग उसके तन मन में समाती चली जा रही हो। वे दोनों घंटाभर एक दूसरे की बाहों में बरामदे में ही खोए रहे। दरवाजे पर खटका सा हुआ। चौधराइन ने कपड़े पहनकर किवाड़ खोल दिए। जानवरों का चारा दाना निपटाते हुए सरना को काफी देर हो गई थी। उसने भल्लू चौधरी की गौशाला में ताला ठोक कर झटका दिया और मुट्ठियां बगलों में दबा लीं। एक पल को उसे बड़ा अच्छा लगा। सोचने लगा कि अब रात अपनी है। पुआल के बिछावन में पुरानी रजाई ओढ़ कर लेटेगा तो छमिया की याद थोड़ी गर्मी दे जाएगी और वह मीठी नींद सो जाएगा। सरना को छमिया के गदराए बदन की याद आती थी, पर हर समय तो छमिया उसकी बाहों में हो नहीं सकती। चौधराइन ने सरना को बाहर की कोठरी की चाबी देते वक्त लकड़ी निकालने को कहा था और कहा था कि अगले दिन बेचेंगे। अच्छा यह रहा कि घर पर चौधरी नहीं थे। चौधराइन ने दोपहर को पेट भर बढ़िया खाना करा लिया था। वह भी दोनों वक्त का एक ही बार में खा गया था। खाता ना तो करता भी क्या। छमिया खाना तो ठीक बनाती थी, पर बढ़िया कचौड़ी, रायता, दो दो सब्जियां और खीर उसे कहाँ बनानी आती थी। चौधरी ने 2 दिन पहले रतजगा किया था। उसके लिए कई दिन खाने लायक खाना बचा था। चौधरी किसी स्वामी को छोड़ने उनके आश्रम 250 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी में गए हुए थे। चौधरी घर में होते तो चाहे कुछ भी बनता, सरना को सूखी रोटियां और बासी साग ही मिलता। वह मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा होता अगर चौधरी 5-7 दिन बाहर ही रहते। सरना ने दरवाजे की कुंडी खड़काई। चौधराइन ने दरवाजा खोला। सरना को लग रहा था कि चौधराइन कुंडी खोलते वक्त गुनगुना रही थीं। चौधराइन ने उस समय टाइट ब्लाउज पहन रखा था। सरना कुछ सोचता सा खड़ा था कि सामने खड़ी चौधराइन ने कहा, लाओ चाबी, और हाँ, कुछ लकड़ियां यहाँ भी डाल दो। बड़ी ठंड है, मैं भी जला लूंगी। हीटर से कहाँ काम चलता है। हमेशा स्वेटर शॉल वगैरह से लदी फदी गुड़िया को उस समय इतने कम कपड़ों में देखने की बात सरना ने सपने में भी नहीं सोची थी। इन्हें इतने कपड़े पहनने के बाद भी ठंड क्यों नहीं लग रही है, वह सोचने लगा। पर बेचारी बूढ़े साहूकार के फंदे में फंस गई। यह किसी और गर्मी की तलाश में है। जब तक सरना लकड़ी लाया तो पानी की बूंदाबांदी बौछार में बदल गई थी। भीगने से बचने के लिए तकरीबन उसे दौड़ना पड़ा। शुक्र था कि चौधराइन किवाड़ खोले ही खड़ी थी। बरामदे में लकड़ियां रखकर उसने चेहरे और नाक का पानी पोंछते हुए ये हाथ एक और झटका। चौधराइन ने उसकी ओर देखा तो हंस पड़ी। अरे तुम तो अच्छे खासे भीग गए। पानी में जो जाएगा वह भीगेगा ही, कहते हुए सरना कुड़सा गया। वह सोचने लगा, पैसे वालों को गरीबी का मजाक उड़ाने में शायद कुछ खास मजा आता है। वह तो ठीक है, लेकिन अब तुम रात कैसे काटोगे। चौधराइन ने खूंटी पर टंगे पति के एक पुराने कुर्ते की ओर इशारा करके कहा, यह तो तुम्हारे बहुत ढीला होगा, पर पहन लो। और बह रही लुंगी। सरना को यह बात कुछ जची नहीं, पर ठिठुरने के बजाय यही ठीक रहेगा, यही सोचकर उसने कुर्ता उतार लिया। अब चौधराइन अंदर की ओर चली गई थीं। लुंगी और ढीला ढाला कुर्ता पहनते हुए सरना को लगा कि चौधराइन उसे देख रही हैं। सरना को अजीब लग रहा था। वह सोचने लगा कि इन कपड़ों में तो वह जोकर लग रहा होगा। खैर, कौन इतनी रात में देखेगा। सरना ने आवाज दी, किवाड़ बंद कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैंने बरामदे में लकड़ियां जला दी है, आप यहाँ बैठकर आग सेक सकती हैं। तभी खाने की थाली लिए आती चौधराइन ने कहा, अजीब बात है, पानी बरस रहा है
फिर भीगना है क्या, खाना खा लो, शायद तब तक पानी रुक जाए। घर में छाता भी नहीं है, चौधरी साहब छाते को अपने साथ ले गए हैं। यही तो मुंह मांगी मुराद थी सरना के लिए। वह खाता जाता था और चौधराइन की खूबसूरती की दिल ही दिल में तारीफ भी करता जा रहा था। तब तक बरामदे की लकड़ियां जलने लगी थीं। उसे भी गर्मी महसूस हो रही थी। सरना को लग रहा था कि यह वाकई बड़ी नेक औरत है। इसे बूढ़े चौधरी के पल्ले बांधकर कुदरत ने इसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। अब तक औलाद का मुंह तक नहीं देखा बेचारी ने, जबकि ब्याह हुए 60-8 बरस गुजर गए हैं। चौधरी ने इसीलिए किसी पोंगा पंथी स्वामी को बुलाकर बच्चे देने की मन्नत मांगी थी और भंडारा किया था। सरना खाना खाकर हाथ मुंह धो चुका था, पर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टे बारिश तेज होती जा रही थी। आग के पास हाथ पैर सेक कर सरना ने कहा, अब मैं चलूंगा मालकिन। इतनी रात को अकेली चौधराइन के पास सूने घर में रुकने का सरना का मन था, पर जानता था कि पकड़ा गया तो उसका घर बार सब जला दिया जाएगा। इसीलिए उसे वहां से जाने की उतावली हो रही थी। चौधराइन ने नीचे से ऊपर तक उसे गौर से देखते हुए कहा, बहुत अच्छे। पानी में भीगकर बीमार पड़ने का इरादा है क्या? ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। तुम्हारे घर में दवा दारू के लिए भी बहुतेरे लोग बैठे हैं। ना जाऊं तो करूं भी क्या? यहाँ बैठने से तो रात कटनी नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अपने दिल की बात झिझक के साथ सरना ने कह दी। यह घर छोटा है ना, यहाँ ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं है ना। अरे सरना, यह घर तो रहने वालों के लिए तरसता है। यह कमी भी किस बात की है? दुनिया के कहने सुनने की चिंता है। क्या मैं तुझे वैसी लगती हूँ? सच कहना। नहीं, आप तो बड़ी नेक और रहमदिल हैं। मैं औरतों के मामले में आपकी मिसाल देता हूँ। आपका अंग अंग संगमरमर सा सफ़ेद है, छूने पर मखमली होगा। सुंदरता की खान। चौधरी के बुढ़ापे का जब आपसे मेल करता हूँ तो मन कहता है कि आपके कदमों पर माथा झुका दूं। मालकिन, छोटी सी उम्र में मैंने भी काफ़ी दुनिया देखी है। पहले मैं लुधियाना गया था। वहाँ मेरे बूढ़े लाला जी की जवान बीवी मेरे देखते ही देखते अपने यार के साथ चंपत हो गई थी। लगता था जैसे सरना की बात बांध तोड़कर नदी की तरह बह निकली थी। चौधराइन ने आग और तेज करते हुए सिसक कर सरना की ओर आते हुए कहा, और क्या देखा? सरना को लगा जैसे उनके चेहरे पर कुछ और लाली आ गई है और आंखों में नशा सा छा गया है। वे बात करने में कुछ अटकने सी लगी हैं। उसने लाला और यार की कहानी 2-4 बातों में बता दी कि कैसे उसने उन्हीं के कमरे में साथ सोते देखा था। बात करते करते चौधराइन इधर उधर चौकन्नी निगाहों से देखती हुई जा रही थीं, मानो दीवार के कान होने पर उन्हें यकीन होता जा रहा हो। सरना को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की उठी मछलियों पर चौधराइन की नजरें गड़ी हैं। वे बोली, सरना, यही तो वहम है। दुनिया भी यही जानती है, पर तुमने अपने को मेरी जगह रख कर सोचो। क्या धन दौलत से जवानी के जोश को दबाया जा सकता है? सच तो यह है कि ये सब देह की भूख और बढ़ाने वाले हैं। कई बार सोचती हूँ कि मैं एक गरीब घर में होती। शाम को मेरा आदमी काम करके पसीने से लथपथ आता। मैं पंखे से उसको हवा करती और वह सिर्फ मेरा होता, इन बही खातों का नहीं। घर में नन्हे मुन्ने के लगते मैं निहाल हो जाती। ये सोने चांदी के गहने मेरे पैरों में बड़ी माया की जंजीरें हैं। इन सब से मेरा दुख बढ़ता है, कहकर उन्होंने सरना पर एक निगाह डाली। सरना चौधराइन की तेज निगाहों से सिटपिटा गया। उसने कहा, मालकिन, कुदरत ने ही आपको इतना दयावान बनाया है, सुख दिया है और सबसे ऊपर सत दिया है। आज के जमाने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? सरना, तू क्या कभी जान सकेगा मेरे मन की पीर? बचपन गरीबी में बीता, तब मैं पैसे को दुनिया का सबसे बड़ा सुख समझती थी। लेकिन फिर भी उस गरीबी में कहीं ना कहीं कोई मजा भी था, जो जीने की तमन्ना पैदा करता था, जिसकी बदौलत होंठों पर मुस्कान रहती थी। मेरी समझ में अब बीता समय ही अच्छा जान पड़ता है। लेकिन तब तो मुझे क्या, मेरे माँ बाप को भी यही बहम था कि दुनिया का सारा सुख पैसे से खरीदा जा सकता है। तभी तो मुझे चौधरी के पल्ले बांध दिया गया। अब मैं सोचती हूँ कि चौधरी ने तो पैसे से सुख जरूर खरीदा, पर मेरी खुशियाँ पैसे के बदले बिक गईं। क्या यह सारा पैसा गरीब से गरीब औरत को वह सुख मुझे दे सकता है जो पति की बाह का सिरहाना लगाकर सोई जवान औरत को मिलता है? प्यार मोहब्बत का
झरना बराबर उम्र वालों में भी फूट सकता है। चौधरी तो बिस्तर पर आने से पहले ही निढाल हो जाते। फिर चौधराइन खुलकर बोली, सरना सच मान, मेरा रोम रोम उसके लिए जब पागल होता है तो चौधरी के पैसे के हिसाब में डूबकर पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं। क्या पैसे की इस प्यास का कहीं अंत भी है? तू जो समझता है मैं अपने सत पर मजबूत हूँ, यह तेरा भोलापन है। दरअसल मैं अंदर से इतनी नंगी हूँ कि तुझे क्या बताऊँ। सरना को चौधराइन की इस बात का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी उसे खांसी आ गई, जिससे वह जवाबदेही से बच गया। चौधराइन इस समय उसे पैसे के जोर से खरीदी गई एक कमजोर औरत लगी, जिसके जिस्म में एक नाजुक दिल धड़क रहा है, और वे पैसे के सुख के बदले अनजाने ही जिंदगी की खुशियां हार चुकी हैं। सरना को लगा कि उसे जरूर चौधराइन के काम आना चाहिए। सरना को चुप देखकर चौधराइन बोली, तुझे मैं दूध की धोई लगती हूँ, मेरे तन पर कोई शक नहीं कर सकता, पर दिल को तो मैं ही जानती हूँ। कभी कभी दिल की प्यास आंखों में भर आती है, लेकिन इसे पढ़ने वाला कम से कम वहां तो कोई नहीं मिला। सरना सन्न रह गया। जिसे वह इतना साफ समझे बैठा है, उसके दिल में ऐसी बात होगी, उसने ऐसा कब सोचा था। उससे बड़ा दुख हुआ। उसे लगा जैसे चौधराइन की आवाज का काम उनकी आंखों ने अपने जिम्मे ले लिया है। वे आंखें एक भूचाल के आने की खबर दे रही थी। सरना चौधराइन के सुंदर मुखड़े को देखता रह गया। तभी बिजली जोर से चमकी और चौधराइन डर के मारे उसके बदन से चिपक गई। सरना की आंखों में भी अनजाने ही एक चमक सी आ गई। उसने महसूस किया जैसे चौधराइन के जिस्म के जरिए एक आग उसके तन मन में समाती चली जा रही हो। वे दोनों घंटा भर एक दूसरे की बाहों में बरामदे में ही खोए रहे। दरवाजे पर खटका सा हुआ। चौधराइन ने कपड़े पहनकर किवाड़ खोल दिए। चौधरी सामने खड़े थे। बदन का पानी पोंछते हुए वे बोले, रास्ता बारिश की वजह से खराब हो गया था, इसलिए एक गाड़ी को स्वामी जी के साथ छोड़कर आ गया हूँ। यहाँ तुम अकेली जो थी, मन ने कहा कि लौट चलो, सो लौट आया। तुम्हें हैरानी तो नहीं हुई इस तरह मेरे लौटने पर? यह अच्छा किया कि सरना को रोक लिया था। यह बड़ा अच्छा लड़का है। ऐसी सुनसान रात में अकेले रहना भी तो ठीक नहीं था। चौधराइन अपने आदमी के इस यकीन पर हैरान रह गई। अगर वह थोड़ी देर और कर देते तो जवानी का तूफान दोनों को पता नहीं कहाँ ले जाता। चौधराइन मुस्कुराकर बोली, हैरानी वह भी आपके आने की? हैरानी तो तब होती जब आप ना आते। सरना भी रुक नहीं रहा था, कह रहा था कि चौधरी आते ही होंगे। थोड़ी देर की तो बात है, आप अकेले ही वक्त काट लीजिए। पर सच मानिए, आपके बिना सब सूना सूना लगता है। घर जाते समय सरना सोच रहा था, चौधराइन के दिल का सारा बोझ जैसे उसके दिल पर आ गया है। अब उसे इस बात की चिंता थी कि अगर फिर किसी दिन चौधरी रात को घर नहीं लौटे तो उस वक्त क्या होगा। उधर चौधराइन खुश थी कि दिल के अंदर उठता जोशीला तूफान कम हो गया था। चौधरी भी खुश हुआ जब 2 महीने बाद पता चला कि चौधराइन पेट से हैं। उसने स्वामी जी को पूरे 2 लाख रुपए का चढ़ावा दिया। सरना को भी चौधराइन ने बहुत कुछ दिया, पर वह बताने की बात नहीं है। राज को राज ही रहने दें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।